बिल्ड मिनी सीक्रेट अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस। आत्मन गोला नाम के एक गांव में गंगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो घर जमाई बना क्योंकि उससे कोई भी काम नहीं होता था। तो गंगाराम का ससुर, क्यों दामाद जी, घर जमाई बन गए ठीक है, पर घर का काम नहीं करोगे तो कैसे? कोई भी काम दो तो कहते हो मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। यूं बिना कुछ काम किए खाते रहोगे तो हजम कैसे होगा? कोई काम करो तो ही मर्द की इज्जत है। कल से अपने पशु चरा कर लाओ, कहकर उसे पशु चराने जंगल भेजा। यूं जंगल में पशु चरा रहा था कि एक भैंस गायब हो गया। बहुत ढूंढने पर भी उसे नहीं मिला। अरे इस भैंस को क्या हुआ? अब बिना भैंस के मैं घर गया तो मुसीबत हो जाएगी। पहले ही ससुरा बहुत गाली देता है, मेरी पत्नी की जुबान भी कैंची की तरह चलती रहती है। किसी तरह इस भैंस को ढूंढ कर ले जाना होगा, कहकर ढूंढने लगा। यूं ढूंढते ढूंढते उसे एक गड्ढे में मुन्ना नाम के चोर के छिपाए हुए गहने मिले। इतना सारा सोना देखकर गंगाराम हैरान हुआ। बाप रे, इतना सारा सोना किसने छुपाया होगा? किसी चोर ने छिपाया होगा क्या? मैं इसे ले गया तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? या फिर मेरी परेशानी दूर करने के लिए भगवान ने ही इसे भेजा है? जो होगा देखा जाएगा, ये सोना मैं ले जाता हूँ, कहकर उन गहनों को अपनी धोती में बांध कर ले गया। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी की तरह जमीन के ऊपर उसने बनाया। और उसके नीचे जमीन के अंदर एक सोने का सीक्रेट हाउस बनाया। सारे पशु घर लौटे, पर जब पति नहीं लौटा तो उसकी पत्नी कमली बाई, हाय रे, पता नहीं मेरा बावला पति कहाँ रह गया। अरे पशुओं को तो घर भेज दिया, पर वो कहाँ चले गए? मेरे पिताजी और मेरी डांट को सह नहीं पाकर वो किसी खाई में तो नहीं कूद गया? अब मेरा क्या होगा भगवान? यूं उसको ढूंढते हुए और रोते हुए वो गांव से बाहर आई और एक जगह बैठ गई। वहीं पास ही झोपड़ी से गंगाराम बाहर निकला। क्यों कमली, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, पर तुम हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाती रहती हो, मेरी कदर नहीं करती। तुम और तुम्हारे पिताजी मेरा अपमान करते रहते हैं। उस अपमान को ना सह पाकर मैंने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है। अपने बेटे को लेकर यहाँ आ जाओ, हम यहीं रहेंगे। क्या इस मिट्टी की झोपड़ी में रहूं? इसके अंदर एक आदमी के लिए जगह नहीं है। इतने बड़े घर को छोड़कर इस कंगाली में रहूं? मैं नहीं आने वाली। अरे पगली, जरा एक बार अंदर आकर तो देखो, तुम्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, कहकर उसे अंदर ले गया और अंडरग्राउंड गोल्डन सीक्रेट हाउस दिखाया। रह गई। उई माँ, सोने का घर, क्या ये सच है या सपना? मुझे यकीन नहीं होता। सुनो जी, जरा मुझे थप्पड़ मारना। तब गंगाराम ने मन ही मन यही अच्छा मौका है कहकर खींचकर जोर से एक थप्पड़ मारा। कमली बाई के कान गूंजने लगे। हाय रे, ये तो सच है। अरे सोने का घर है, मैं यहीं रहूंगी, कहकर वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। यूं अचानक बेटी और दामाद को अलग घर बसाने पर, वो भी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए देखकर ससुर को बहुत गुस्सा आया। झोपड़ी के पास आकर ससुर अपनी बेटी को बाहर बुलाकर, बेटे ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यूं महल जैसे हवेली को छोड़कर यूं झोपड़ी में रहने की तुम्हें क्या पड़ी है? अपने घर चलो और रानी की तरह रहो, चलो। पिताजी ये झोपड़ी नहीं है, चाहो तो अंदर आकर देखो, कहकर अंदर ले जाकर घर दिखाया। वो अंदर अंडरग्राउंड में गया तो एक छोटा सा घर था। पूरा घर गोबर की बू से भर गया। पूरा गोबर की बू आ रही थी। ये क्या, सारा घर गोबर से भरा हुआ है और गोबर की बदबू है। ये घर तुझे कैसे पसंद आई बेटी? वैसे इतनी बदबू में तुम रह कैसे लेती हो? कहकर बाहर आ गया। कमली बाई समझ नहीं पाई। गंगाराम ने उसे इशारा किया। मेरे लिए ये गोबर का घर ही सोने का घर है पिताजी, मैं नहीं आऊंगी। उसके पिताजी निराश होकर वहाँ से चले गए। फिर अंदर आकर कमली बाई, क्यों जी, सोने का घर यूं गोबर का घर कैसे बन गया? ये तो धोखा है।
अरे मेरी भोली औरत, ये सोने का घर है, ये हमारा राज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसीलिए सोने की दीवारों पर गोबर का लेप लगा दिया ताकि किसी को हम पर शक न हो। अंदर सोना वैसे का वैसा ही है। पति की चतुराई पर कमली बाई बहुत खुश हुई। मेरा पति निकम्मा नहीं है, उसने तो मिनी सीक्रेट अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस बनाया है। दोनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। लेजी जेसीबी वाला। करमपुर नाम के गांव में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रहता था। उसका नाम था रमेश राठौड़। वो सड़क बनाना, चट्टान तोड़ना, पुल बांधना जैसे कई कॉन्ट्रैक्ट का काम करता रहता था। उसके पास कई जेसीबी, क्रेन, रोड रोलर काम में लगे रहते थे। इस तरह उसके पास काम करने वालों को हर महीने तनख्वाह देता रहता था। उसके पास पांडू नाम का एक बूढ़ा जेसीबी ड्राइवर काम करता था। एक दिन पांडू, मालिक, मुझ में और काम करने की ताकत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं अब आराम करूँ। अगर आप मेरी जगह मेरे बेटे नंदू को काम दे दें तो मेहरबानी होगी, प्लीज मालिक। ठीक है चाचा, ये पैसे ले लो, अब आराम करो। अपने लड़के से कहो तुरंत काम पर लग जाए। इस तरह नंदू नाम का आलसी मन को मारकर जेसी ड्राइवर के काम पर लग गया। टेलीफोन की लत थी। जब देखो पबजी खेलता रहता था या दोस्तों के साथ घंटों फोन पर बातें करता रहता था। जेसीबी को एक जगह खड़ा करके उसके बकेट में बैठकर पबजी खेलता रहता था। एक दिन रमेश राठौड़, बेटा, तुम्हें फोन की लत लग गई है, तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो। ऐसा ही रहा तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, खबरदार। मालिक, ये गलत है। मैं फोन देखता हूँ पर काम भी ठीक से करता हूँ मालिक। कोई जानबूझकर मेरे खिलाफ आपके कान भर रहा है। एक दिन वो जेसीबी के बकेट में बैठकर पबजी खेल रहा था। वो खेल में लीन हो गया था। इतने में डाकू मंगल सिंह अपने गिरोह के साथ वहां आया। वहां पर राठौड़ को धमकाने लगा। क्यों राठौड़, क्या तुम नहीं जानते कि इस इलाके में कोई भी काम करना हो तो पहले डाकू मंगल सिंह की अनुमति चाहिए? यहाँ हर काम के लिए मुझे पैसे देना होगा, वरना देख रहे हो ना हमारे हाथों में क्या है, बंदूक। चलाया तो सीधे ऊपर जाओगे इतने में गेम खेल रहा नंदू उस खेल में लीन होकर उस गेम को संबोधित करते हुए, क्या है? तेरे बंदूक क्या है? अरे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास RDX बॉम्ब है और भी कई किस्म के वेपन हैं, देखोगे? ये बात सुनकर घबरा कर मंगल सिंह, क्या RDX बॉम्ब वो खरीद रखा है? राठौड़, गेम में लीन नंदू, अरे बहरे हो क्या? मैं कह रहा हूँ ना, सुनाई नहीं देता? अब भी बंदूक दिखा रहे हो? अब बहुत हो गया, तुम पर बॉम्ब डालना ही होगा। बस मंगल सिंह और उसकी टोली वहां से भाग गए। बाद में राठौड़, नंदू, आज तुमने मेरी जान बचाई है, ये लो पैसे, अब से तुम काम करो या ना करो, हर महीने तनख्वाह लेकर यहीं रहो, कहकर उसे पैसे दिए। एक दिन नंदू जेसीबी के बकेट में लेटकर वहीं सो गया। आधी रात को एक तरफ से कुछ पुलिस वाले और दूसरे तरफ से चोर वहां आए। चोरों के पास सोने के गहनों की संदूकें थी। तभी नंदू के दोस्त ने उसे फोन किया तो नंदू ने फोन उठाकर अपने हाथ में पकड़ा। नीचे पुलिस वाला, क्यों कमीनो, तुम्हारे चोरियों में हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ही धोखा देना चाहते हो? हर बार तुम हमें चोरी के माल में आधा ही दिखाते हो, है ना? आपको धोखा देने की हमें क्या जरूरत है सर? जितना चुराया उतना ही दिखाकर हमारा हिस्सा हम लेके जाते हैं, हमारा विश्वास करें। ऊपर नंदू अपने दोस्तों से जो इसे बताए बगैर सिनेमा सेकंड शो चले गए थे फोन पर, क्यों कमीनो, कुत्तो, तुम लोग इंसान हो? अरे मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम में से कौन कौन कितना बड़ा कमीना है, तुम सबकी कुंडली मेरे पास है, वक्त आने पर तुम सबकी पोल खोल दूंगा, खबरदार। ये सुनकर सब चौंक गए। हे भगवान, लगता है कोई मीडिया वाला है, हो सकता है कि अपना वीडियो भी बना रहा हो, चलो भागो भागो। बस
वो गहने वहीं फेंककर सब एक एक दिशा में भाग गए। बाद में जेसीबी से उतरकर नंदू ने देखा कि ढेर सारे गहने हैं और वो बड़ा खुश हुआ। फिर नंदू ने उन्हें उठाकर अपने घर की ओर जाने लगा।